हेलो एंड वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल योर ओन पाठशाला ज्योतिशाला। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे ही होंगे। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं लाई हूँ आईसीएसई की किताब साहित्य सागर के स्टैंडर्ड 10 की एक पोएम है, एक कविता है जिसका नाम है विनय के पद। उसका मैं एक्सप्लेनेशन आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो चलिए पहले मैं टेक्स्ट को रीड कर देती हूँ। ये स्पेशली स्टैंडर्ड 10 के बच्चों के लिए है जो आईसीएसई 2025 अपीयर करने वाले हैं। तो मैं पहले टेक्स्ट रीड कर देती हूँ। तो कविता का नाम है विनय के पद। ऐसो को उदार जग माही, बीनु सेवा जो द्रवे, दिन पर राम सरिस कोहु नाही। जो गति जाग विराग, जतन करी नाही, नहीं पावन मुनि ज्ञानी। सो गति देत गिद्ध, सबरी कहू प्रभु न बहुत जिय जानी। जो संपत्ति 10 शीस अरब, करी रावण शिव पहलीनी। सो संपदा विभीषण कह अति, सकुच सहित प्रभु दीनी। तुलसीदास सब भांति सकल, सुख को चासी मन मेरो। तो भजु राम, काम सब पूरन कर, कृपा निधि तेरो। दैट इज़, ये बिल्कुल भी सिंपल हिंदी में लिखा हुआ नहीं है, ये व्रज की भाषा में लिखा हुआ है। ये कविता है तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई। तो ये तो मैंने टेक्स्ट को रीड कर दिया, लेकिन इसके पहले कि मैं इसकी एक्सप्लेनेशन, इस पैराग्राफ की, इस एक्सट्रैक्ट की एक्सप्लेनेशन आपको दे दूँ, तो हमें कुछ कवि के बारे में जानना चाहिए। तो चलिए मैं आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन कवि के बारे में, तुलसीदास जी के बारे में दे देती हूँ। तो कवि परिचय में क्या कहना है? महाकवि तुलसीदास के जन्म और मृत्यु के संबंध में विद्वानों के अलग अलग मत हैं। तो हर किसी की अपनी अपनी राय है कि उनकी जन्म और मृत्यु कब हुई, पर अधिकांश विद्वान मानते हैं कि इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में सन 1532 यानी 1532 में हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। बचपन में ही इनके माता पिता का देहांत हो जाने के कारण इनका बचपन कठिनाइयों में बीता। तो ये तो उनकी लाइफ हिस्ट्री, छोटी सी लाइफ हिस्ट्री के बारे में मैंने आपको बताया। गुरु नरसिंह दास इनके गुरु थे, जिनकी मृत्यु सन 1623 यानी कि 1623 में मानी जाती है। ये राम के भक्त थे, मतलब तुलसीदास जी जो थे वो राम के भक्त थे। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, जानकी मंगल, बरवे रामायण आदि। ये इनकी कुछ कार्य हैं, जिनमें से रामचरितमानस तो बहुत ही प्रसिद्ध है, बहुत ही फेमस है। बाकी ये भी इनकी किताबें हैं, जैसे कि विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, जानकी मंगल और बरवे रामायण। ना और क्या लिखा है तो इनके बारे में? तुलसी ने व्रज और अवधी दोनों भाषाओं में रचनाएं की है। सो तुलसीदास जी ने दोनों भाषाएं, यानी व्रज की भाषा और अवध की भाषा, दैट इज ब्रज की भाषा और अवध यानी कि अवधी भाषा में रचनाएं की है। रामचरितमानस इनकी सर्वश्रेष्ठ काव्य रचना है। यह अवधी में लिखी गई है तथा विनय पत्रिका ब्रज भाषा में। तो जो रामचरितमानस है वो अवध की भाषा में यानी अवधी भाषा में लिखी गई है और विनय पत्रिका ब्रज भाषा में लिखी गई है। तो इसके पहले कि मैं एक्सप्लेनेशंस के साथ, जो एक्सट्रैक्ट मैंने रीड किया उसके एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आगे बढ़ूं, तो कुछ मीनिंग्स है जो मैं आपको, जो शब्दों के अर्थ है वो मैं आपको बता दूं। जैसे यहाँ पर एक शब्द है सरिस। सरिस का मतलब है समान। आप अपने पोएम के साथ साथ, अपनी कविता के साथ साथ इसमें लिखकर ऊपर में हिंदी पेंसिल से आप किताब में अपनी लिख भी सकते हैं। सरिस का मतलब है समान। नेक्स्ट है द्रव्य। द्रव्य का मतलब है करुणा करते हुए, करुणा करते हैं। द्रव्य इज करुणा करते हैं। नेक्स्ट है जोग। जोग का मतलब है योग। जोग का मतलब है योग। नेक्स्ट है जतन। जतन का मतलब है यत्न करना, एफर्ट्स लगाना, यत्न। नेक्स्ट महतारी यानी माता। महतारी यानी माता। कंत का मतलब है पति। कंत का मतलब है पति। सुहृदय।
सुहृदय का मतलब है संबंधी, दैट इज सुहृद, दैट इज संबंधी, संबंधी। सकुच सहित, सकुच सहित का मतलब है संकोच के साथ, संकोच के साथ। वैदेही का मतलब है सीता, वैदेही का मतलब है सीता। को नाही मीन्स कोई नहीं। अर्प का मतलब है अर्पण, समर्पित कर देना, अर्पण कर देना। विराग का मतलब है वैराग्य, वैराग्य, दैट इज गिविंग अप अटैचमेंट। ज्ञानी का मतलब है, दैट इज ज्ञानी, दैट इज नॉलेजेबल पर्सन। त्यजो, त्यजो का मतलब है छोड़ दिया, त्यजो का मतलब है छोड़ दिया। नेक्स्ट, व्रज बनिताही, व्रज बनिताही का मतलब है व्रज की गोपियां, व्रज की गोपियां। नेक्स्ट, अंजन का मतलब है काजल, अंजन का मतलब है काजल। कृपा निधि, कृपा निधि का मतलब है दया के सागर, कृपा निधि का मतलब है दया के सागर। ये तो कुछ शब्दार्थ थे जो मैंने आपको बताए पोएम से रिलेटेड, ये कुछ शब्दार्थ थे जो मैंने आपको बताए। से यहाँ पर तो मैं यहाँ पर आपको अब एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ। दैट इज़ पहली जो एक्सट्रैक्ट है उसका एक्सप्लेनेशन क्या है। यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि तुलसीदास, सो राम भक्ति में लीन रहते थे ये तुलसीदास, ये कवि तुलसीदास। सो राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि तुलसीदास ने उपयुक्त पद में, उपयुक्त पद यानी एक्सट्रैक्ट में अपने आराध्य देव श्री राम की महिमा का गुणगान किया है। तो उन्होंने इस एक्सट्रैक्ट में श्री राम जी का गुणगान किया है। वे कहते हैं कि इस संसार में कोई अन्य श्री राम के समान उदार नहीं है। तो वे कहते हैं कि श्री राम के जैसा दयालु, के जैसा उनकी तरह कृपालु और कोई भी नहीं है, उनकी तरह उदार भावना रखने वाला और कोई भी व्यक्ति इस संसार, इस दुनिया में नहीं है। अपनी बात को स्पष्ट करते हुए वे कहते हैं कि श्री राम के अतिरिक्त कोई दूसरा ऐसा नहीं है जो दीन दुखियों पर बिना सेवा किए ही दया करता है। सो वो कवि ये कहते हैं कि ये जो दुनिया है, ये दुनिया गिव एंड टेक से भरी पड़ी है, यानी आप लेन देन से चलती है, ये पूरी दुनिया देन लेन से चलती है, लेन देन से या देन लेन से चलती है। तो कवि कहते हैं कि श्री राम ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। वो जब किसी को कुछ देते हैं तो उनसे पाने की इच्छा बिल्कुल नहीं रखते हैं। वो जब प्रभु श्री राम किसी पर उदार होते हैं या अपनी दयालुता दिखाते हैं तो उसके उपरांत उनसे वो कुछ अपेक्षा नहीं रखते हैं कि वे आकर उनकी सेवा करेंगे। वो सेवा पाने की भावना अपने मन में नहीं रखते। उनका काम है सिर्फ देते रहना, सिर्फ अर्पण करते रहना, लोगों को मतलब उनके ज़रूरत के मुताबिक उनको भरपूर देते रहना, बिना उनसे कुछ आशा किए कि वो उनके लिए कुछ सेवा, उनकी सेवा में कुछ करने वाले, बिना ये सेवा की भावना के, बिना सेवा पाने की भावना के वे उदारता या दयालुता दिखाते रहते हैं। भाव यह है कि श्री राम दीन दुखियों पर उनके द्वारा सेवा किए जाने के बिना ही कृपा करते हैं। मतलब वो नहीं चाहते हैं कि वो उनके प्रति कोई सेवा करे, लेकिन हाँ, उनसे जितना हो सकता है वो उतना दयालुता या लोगों को कृपा, अपनी दया दृष्टि देते रहते हैं। जो गति ज्ञानी मुनियों को योग और वैराग्य जैसे अनेक यत्न करने पर भी प्राप्त नहीं होती, वह गति श्री राम ने गिद्ध यानी जटायु जैसे पक्षी और शबर जाति की स्त्री शबरी को दी। से यहाँ पर कवि ये कहना चाहते हैं कि जो बड़े बड़े संत महात्मा पहाड़ों पर जाके शारीरिक कष्ट झेलते हुए घोर तपस्या में लीन हो जाते हैं। भगवान के आशीर्वाद पाने के लिए, उनकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए वो घोर तप करते हैं। वो तप करने के लिए पहाड़ों पर जाते हैं, बर्फीली चोटियों पर तपस्या करते हैं, जप तप से भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं। तो वे ज्ञानी और ऋषि है जो इतना जप तप देने के बाद भी भगवान उन पर कभी कभार प्रसन्न नहीं होते, या उन्हें इतना जप तप और तपस्या देनी पड़ती है
जस्ट उसके उपरांत एक जटायु बोल के एक पक्षी है, और जो शबर जाति की स्त्री यानी कि शबरी, जो अपनी भावनाओं से उनकी भावनाएं इतनी इनोसेंट थी, इतनी मासूम थी उनकी भावनाओं में कुछ भी भेदभाव नहीं था, पाने की कुछ इच्छा नहीं थी, वो खाली भगवान की सेवा में लगे हुए थे। जहाँ उनसे जो बन पड़ा उन्होंने भाव विभोर होकर भगवान की सेवा की। जैसे कि जटायु की कहानी है, तो जटायु ने भगवान को बिना मतलब भगवान आकर उनका उद्धार किए। तो ये जो दैट इज़ जटायु जो पक्षी थे उनका उद्धार किए। और जो शबरी थी, जो शबर जाति की स्त्री जो शबरी थी, उन्हें भगवान को भाव विभोर अपनी भावनाओं में बहकर भगवान को जूठे बेर ही खिला दिए, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उनके भगवान खट्टे बेर खाए, या वो अपने भगवान को खट्टे बेरों का भोग लगाए। उससे जो बन पड़ा उसने भावनाओं में ही वो बेरों को चख कर मीठे मीठे बेर ही भगवान को अर्पण किए। तो भगवान भी उनके जूठे बेर ही खाए, क्योंकि शबरी की भावना अच्छी थी। शबरी ने भावना मतलब बिना किसी कुछ पाने की इच्छा के, बिना ही उसने क्या कहते, बिना किसी फल की आशा के उसने भगवान को भावनाओं में बहकर झूठे भेरी खिला दिए, और भगवान ने भी उसकी भावनाओं को समझा और झूठे भेरी प्रसाद के तौर पे अर्पण कर लिए। तो ये भगवान की उदारता है, दयालुता है। कहने का मतलब ये है कि भगवान खुद ही अंतर्यामी है। वे ठीक समझते हैं कि हमें किस चीज़ की आवश्यकता है और हमें किस समय पर क्या चीज़ की ज़रूरत है, तो वो खुद ही हमें सप्लाई देते रहते हैं। तो लेकिन हम यदि इसीलिए कहते हैं कि जब भी मंदिर जाओ तो झूठ ना बोलो, चोरी ना करो, क्योंकि जब हम मंदिर जाते हैं या भगवान के दरबार में जाते हैं, तो जैसे ही हम कदम रखते हैं, यदि हमारी भावना सही होती है तो हमारी पुकार तुरंत सुनाई देती है, और हम जो भी भावना लेकर मंदिर में या जो भी मनोकामना लेकर मंदिर में या भगवान के सामने जाते हैं, तो हमारे रिटर्न आते आते हम देखते हैं कि वो हमारी मनोकामना या हमारी जो भी भगवान के प्रति जो भी हमने रखा था, अपना आराध्य के आगे जो भी हमने भावनाएं रखी थी, वो आते आते देखते हैं हमारे कार्य पूरे हो जाते हैं। तो ये है कि सच्ची भावना आपको अपने आराध्य के प्रति, अपने ईश्वर के प्रति रखनी होगी, सच्ची भावना, सच्ची भक्ति देनी होगी, तभी भगवान भी हम पर प्रसन्न होंगे, हम अपनी दया दृष्टि दिखाएंगे। तो कवि इतना ही कहना चाहते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं, ऐसा करते हुए उन्होंने इसे बहुत बड़ी बात न समझा। तो भगवान ने उदारता तो दिखाई, लेकिन कभी भी इसका गुणगान नहीं किया। ये तो यदि आप उदारता भी दिखाए और उसका गुणगान भी करें तो ये भी गलत होता है। तो भगवान ने काम तो किया लेकिन उसका गाना कभी नहीं गाया। तो ये उनका बड़प्पन है, ये उनका बड़प्पन है। जिस संपत्ति को लंकापति रावण ने अपने 10 सिरों को शिव पर चढ़ाने के बाद प्राप्त किया था, उस संपत्ति को अत्यंत संकोच के साथ उन्होंने विभीषण को प्रदान कर दिया। तो ये हम सभी जानते हैं कि रावण को एक शिव का बहुत बड़ा भक्त माना जाता है। तो उसने भी अपनी भक्ति भावना दिखाने के लिए अपने 10 सिरों को भी भगवान के शिवलिंग पर अर्पित कर दिया। उसके बाद ही उसे सोना की लंका प्राप्त हुई थी। वो भगवान शिव जी ने उसे आशीर्वाद दिया था, उसे सोने की लंका प्राप्त हुई थी। तो जो उसने कुर्बानी दी, अपने 10 सरों की कुर्बानी दी और ये आशीर्वाद प्राप्त किया था, तो मतलब क्योंकि उसकी भावना सही नहीं थी, तो उसे सारी संपत्ति जो सोने की लंका उसे प्राप्त हुई थी, उसे अल्टीमेटली अपने छोटे भाई विभीषण को देनी पड़ी। तो इसीलिए क्या कहा जाता है कि जब भी आप कुछ डिमांड रखते हैं भगवान के सामने, आप कुछ भी मांग रखते हैं, तो आपकी भावना सही होनी चाहिए। यदि आपकी भावना सही होगी तो आपको निश्चित ही वो फल मिलेगा, और वो आपको फलस्वरूप वो आपको बढ़ोतरी भी देगा। लेकिन यदि आपकी भावना सही नहीं है, फिर भी आपने भगवान को अर्जी लगाई है, आपको मिल तो ज़रूर जाएगी, लेकिन उतनी ही जल्दी यदि आपकी भावना सही नहीं थी तो वो चली भी जाएगी। बस कवि इतना ही कहना चाहते हैं कि आपका भावना सही होनी चाहिए। तुलसीदास कहते हैं कि हे मन, यदि तू सब प्रकार के सुख प्राप्त करना चाहता है तो उन सभी की प्राप्ति श्री राम की कृपा से ही संभव है। तो यदि आप कुछ भी चाहते हैं तो राम की कृपा अवश्य आप पर होगी, लेकिन आपको कर्म करते जाना है बिना फल की इच्छा किए।
संभव है, इसीलिए तू राम का भजन कर। तो तुम्हें राम का सुमिरन, राम का भजन करना ही होगा। श्री राम कृपा के सागर है, वे हमारी सारी सभी प्रकार की इच्छाओं को की पूर्ति कर सकते हैं। तो क्योंकि तुलसीदास राम भक्त थे, तो उन्होंने राम का प्रचार किया है। राम भक्ति अपने राम दैट इज़ अपने राम, अपने आराध्य का प्रचार किया, और ये भी भक्तों को भी बताया है, या दैट इज़ समाज को भी बताया है कि कैसे वे राम भक्त होते हुए भी भक्त होते हुए अपनी मनोकामना, अपनी इच्छाओं को पूर्ण कर सकते हैं, यदि वो राम की भक्ति में लीन रहते हैं। तो उनकी और कर्म करते जाते हैं, फल की आशा नहीं करते हैं, और उनकी भावनाएं यदि सही है तो ज़रूर उन्हें मनोवांछित फल अवश्य मिलता है। तो ये तो पहली पंक्तियाँ जो थी फर्स्ट एक्सट्रैक्ट के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया, कवि का परिचय भी मैंने आपको दिया, शब्दार्थ भी मैंने आपको दिया, और साथ में मैंने फर्स्ट एक्सट्रैक्ट का एक्सप्लेनेशन भी दिया। यस फ्रेंड्स, तो यहाँ मैं इस वीडियो को स्टॉप करती हूँ, ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट की एक्सप्लेनेशन दे सकूँ। Yes friends, if you do like my video, please follow my channel, and do like, share and subscribe to my YouTube channel, that is Jyotishala. And yes friends, don't forget to hit the bell icon button so that you get the notification of the upcoming videos as soon as I upload them. And yes, one more thing, if you do like my video, then please say along with me that पढ़ेगा, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। Thank you friends, meet you soon in the next video. Thank you and bye.